हाय डियर, वेलकम टू जूही भारद्वाज चैनल में। मैं आपके लिए डीएल सेकेंड सेमेस्टर का सेकेंड पेपर प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास का आज इस वीडियो में चैप्टर 2 लेकर आई हूँ। आप वीडियो को ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। तो सब निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 दूसरे चैप्टर का नाम क्या है? निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009। व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करके ही संपूर्ण समाज और देश का विकास किया जा सकता है। इसके लिए शिक्षा के 3 स्तरों प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक को सुधारना ही एक विकल्प है। भारतीय समाज के अनुच्छेद 45 में 6 से 14 वर्ष तक के उम्र के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क तथा अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा का संकल्प व्यक्त किया गया, परंतु अब संविधान के 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना मौलिक अधिकार में सम्मिलित हो गया। इस अधिकार को प्रभावी बनाने के लिए संसद में 4 अगस्त 2009 को बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 पारित हुआ। निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने के लिए अधिनियम 2009 पारित हो गया। अधिक फिर राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद 27 अगस्त 2009 को इसे भारत के राजपत्र पर प्रकाशित कर दिया गया। राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद 27 अगस्त 2009 को इसे भारत के राजपत्र पर प्रकाशित कर दिया गया। इसके साथ ही देश के हर एक बच्चे को शिक्षा का मौलिक अधिकार कानूनी रूप से प्राप्त हो गया। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा के अधिकार के लिए केंद्र और राज्य सरकारें अपने दायित्वों का निर्धारण करते हैं। इस अधिनियम में 7 अध्याय और 38 खंड हैं। अध्याय 1 प्रस्तावना रूप हम देखते हैं। स्कूल को परिभाषित करते हुए खंड 2 में 4 प्रकार के स्कूल बताए गए। कितने प्रकार के स्कूल बताए गए? सबसे पहले प्रस्तावना रूप। अध्याय 1 में प्रस्तावना रूप स्कूल को परिभाषित करते हुए खंड 2 में 4 प्रकार के स्कूल बताए गए। नंबर 1, सरकार द्वारा स्थापित और नियमित स्कूल। सरकार द्वारा स्थापित और नियमित स्कूल। नंबर 2, अनुदान प्राप्त निजी स्कूल। नंबर 2, अनुदान प्राप्त निजी स्कूल। नंबर 3, विशेष श्रेणी के स्कूल जैसे केंद्रीय विद्यालय, नवोदय। केंद्रीय विद्यालय हो गया और नवोदय हो गया। नंबर 4, अनुदान न पाने वाले निजी स्कूल। अनुदान न पाने वाले निजी स्कूल। अध्याय 2 में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। अध्याय 2 में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। नंबर 1, 6 से 14 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होगा। नंबर 2, अपनी प्रारंभिक शिक्षा को पाने और पूरा करने में किसी बच्चे को किसी तरह का शुल्क या खर्चा देने की जरूरत नहीं है। अपनी प्रारंभिक शिक्षा को पाने और पूरा करने में किसी बच्चे को किसी तरह का शुल्क या खर्चा देने की जरूरत नहीं है। नंबर 3, यदि कोई बच्चा 6 वर्ष में स्कूल में प्रवेश नहीं ले पाया तो वह अपनी आयु के अनुसार प्रवेश ले सकता है। यदि कोई बच्चा 6 वर्ष में स्कूल में प्रवेश नहीं ले पाया तो अपनी आय के अनुसार प्रवेश ले सकता है। किसी बच्चे के प्रवेश से मना और स्कूल से निकाल नहीं सकते हैं। यदि बच्चा 14 वर्ष तक अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाता तो उसे बाद की शिक्षा निःशुल्क प्राप्त की जाएगी। नंबर 4 में कहा गया बच्चों को एक से दूसरे स्कूल में हस्तांतरण करने का अधिकार है। यदि कोई स्कूल में प्राथमिक शिक्षा पूरी करने की व्यवस्था नहीं तो बच्चे को हस्तांतरण का अधिकार होगा। प्रधानाध्यापक को टीसी तुरंत देनी होगी, नहीं तो कार्यवाही की जाएगी। अध्याय 3, केंद्र, राज्य, स्थानीय अफसरों, सरकारों और अभिभावकों का दायित्व। नंबर 1, इस अधिनियम के लागू होने के 3 साल के अंदर सरकार और स्थानीय सरकारों का पड़ोस का स्कूल स्थापित करना होगा। नंबर 2, अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए केंद्र और राज्य सरकार दोनों पर धन की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी होगी। नंबर अध्याय 4 में देखिए स्कूल और अध्यापकों का दायित्व। नंबर 1, सरकारी विद्यालय निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेंगे। सरकारी विद्यालय इनसे ये कोई निःशुल्क नहीं लेंगे। सरकारी विद्यालय निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेंगे तथा निजी एवं विशेष श्रेणी वाले विद्यालय को आर्थिक एवं निर्बल समुदाय के बच्चों के लिए पहली कक्षा 25% स्थान आरक्षित करना होगा। नंबर 2, किसी भी बच्चे को किसी भी कक्षा में रोका नहीं जाएगा। किसी भी बच्चे को किसी भी कक्षा में रोका नहीं जाएगा, ना ही स्कूल से निष्कासित किया जाएगा जब तक कि वह प्रारंभिक शिक्षा पूरी न कर ले। नंबर 3,
किसी भी बच्चे को शारीरिक या मानसिक दंड नहीं दी जा सकती, किसी भी बच्चे को शारीरिक या मानसिक दंड नहीं दिया जा सकता। नंबर 4, प्रमाण पत्र के अभाव में किसी भी बच्चे को प्रवेश देने से इनकार नहीं किया जा सकता। नंबर 5 देखिए, अध्यापक को नियमित स्कूल में उपस्थित होना। नंबर 6, अध्यापकों को पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाना और उसे पूरा करना। नंबर 6, अध्यापकों को पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाना और उसे पूरा करना। नंबर 7, प्रत्येक बच्चों को सीखने की योग्यता का आकलन अध्यापकों को करना। नंबर 8, नियमित अभिभावक बैठक आयोजित करना। अध्याय 5, प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम और इसका पूरा किया जाना। नंबर 1, प्रारंभिक शिक्षा के पाठ्यक्रम मूल्यांकन की विधि उपयुक्त सरकार के द्वारा नियुक्त शैक्षिक प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा। अधिकारी लोग चेक करने आएंगे कि इन्होंने पाठ्यक्रम के अनुसार बच्चों को पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया। नंबर 2, जहाँ तक हो सके पढ़ाई का माध्यम बच्चे की मातृभाषा में हो। नंबर 3, बच्चे के ज्ञान की समझ और इसे व्यवहार में लाने की योग्यता का व्यापक और निरंतर मूल्यांकन। नंबर 4, प्रारंभिक शिक्षा को पूरा किए बिना बोर्ड की परीक्षा उत्तीर्ण करना जरूरी नहीं है। नंबर 5, बच्चों को भय, चिंता एवं सदमा युक्त बनाना और उन्हें अपने विचारों को खुलकर सुनने में सक्षम बनाना। अध्याय 6, बाल अधिकारों का संरक्षण। बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 में प्रावधानों के अंतर्गत गठित राष्ट्रीय राज्य बाल संरक्षण आयोग को अपने प्रदत्त अधिकारी की समीक्षा करेंगे और उनके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सिफारिश करेंगे। अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा से संबंधित प्राप्त शिकायतों को जांच करेंगे। नंबर 2, अधिनियम की संबंधित शिक्षा के अधिकार की शिकायत संबंधित क्षेत्र अधिकारी से की जाएगी और यथाशीघ्र मामले का निस्तारण करेगा। अध्याय 7, अन्य प्रारंभिक बातें देखें। इस अधिनियम में इसके पालन के लिए बनाए गए नियमों और आदेशों के पालन में केंद्र सरकार, राज्य सरकार, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, स्थानीय प्राधिकारी, स्कूल प्रबंधन समिति और इस अधिनियम से जुड़े किसी भी व्यक्ति द्वारा सच्चे विश्वास के साथ किए गए कार्य पर कोई मुकदमा या वैधानिक प्रक्रिया नहीं चलाई जा सके। नोट, बाल शिक्षा अधिकार नियम के अंतर्गत निजी ट्यूशन की छूट नहीं पाते, मतलब इसमें किसी को ट्यूशन की निजी ट्यूशन पढ़ाओ नहीं, निजी ट्यूशन की छूट नहीं प्राप्त है। शिक्षा के अधिकार के उद्देश्य विशेषताएं। शिक्षा के अधिकार के उद्देश्य एवं विशेषताएं देखें। नंबर 1, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों को मुक्त व अनिवार्य शिक्षा प्रदान करके शिक्षित करना। इनका उद्देश्य क्या है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करके शिक्षित करना। नंबर 2, देश में 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को बुनियादी शिक्षा देना। नंबर 3, बच्चों को मुफ्त पाठ्य पुस्तकें, यूनिफॉर्म, शिक्षावृत्ति देकर शिक्षा को बढ़ावा देना। नंबर 4, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का सुधार। नंबर 5, देश में शिक्षा का सुधार करना। नंबर 5, देश में चैप्टर 2 भी कंप्लीट हुआ। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से जरूर करिएगा। थैंक यू।